the very first chapter what we did in economics was development. Means how do we calculate development, हम development को कैसे calculate करते हैं. तो जब हम development को calculate बोलते हैं तो what do we mean is we need to understand कि लोग कहाँ काम करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, मतलब in our country where people are employed, what kind of business, what kind of activities do we take, and उसको हम लोगों ने जो है we have divided it as sectors of economy, जिसमें हमने पहले पढ़ा that on the basis of the goods and services, यानी कि जो चीजें बनती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको कॉल करते हैं as primary, secondary and tertiary. Then we also have read कि इन सेक्टर्स के अंदर प्राइमरी आपका जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन उसमें पैसा कम है. ऑन द अदर हैंड जीडीपी में सबसे ज्यादा जो शेयर है वो आपका टेरिशरी का है, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट कम है. नाउ द नेक्स्ट वन इज कि हम एज गवर्नमेंट क्या क्या कर सकते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट और अच्छा हो जाए. So we will be starting from there only. Just give me 1 minute. On your screen, you can see how to create more employment. That is what हम लोग क्या कर सकते हैं. How to create more employment, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं. What are the things that we all can do, means the government can do to provide more employment. जैसे हमने देखा that in agriculture we have underemployment, मतलब हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली देखो काम करने का मतलब क्या होता है बच्चे. काम करने का मतलब होता है when you are earning. घर में बैठकर हम घर का काम कर रहे हैं, that's not a work. और किसी का काम में हम सिर्फ हाथ बटा रहे हैं, that's not job. Job is when you are earning something. Take the case of Lakshmi with 2 hectare plot of unirrigated land. ये वाला जो लक्ष्मी वाला क्वेश्चन है ये बोर्ड में एज अ क्वेश्चन आया था. The government, मतलब कि how can we provide employment, means the government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for our family to irrigate the land. मतलब पहला जो है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रोवाइड लोन्स. पहला जो मतलब कि कदम है वो क्या कर सकती है, वो लोन्स दे सकती है, क्योंकि रूरल एरियाज में लोन की बड़ी प्रॉब्लम होती है. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop during the Rabi season. मतलब इससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा. Let us suppose 1 hectare of wheat can provide employment for 2 days for 50 days. मतलब 2 पीपल को 50 दिन की नौकरी देता है, सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, हार्वेस्टिंग. So 2 more members of the family can be employed in her own field. यानी कि अगर उसको लोन मिल जाता है और उस 2 हेक्टेयर की जमीन पर, मतलब 1 हेक्टेयर में 2 जनों को चाहिए और उसके पास, लक्ष्मी के पास कितना है, 2 हेक्टेयर है. 1 हेक्टेयर में 2 जने चाहिए, तो 2 हेक्टेयर में कितने जनों को चाहिए होगा, 4 जनों को. यानी कि वो उन्हीं के घर के 2 जने जो हैं वो उसी फील्ड में काम कर सकते हैं, यानी कि दे कैन अर्न मोर. 2 more members can be employed in her own field. Suppose a new dam is constructed and a canal and canals are dug to irrigate. यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंटल
प्रोग्राम्स रखती है. इफ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, तो उससे भी आपके रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं. द सेकेंड इज developmental projects. This could lead to lot of employment generation within the agricultural sector. यानी कि पहला क्या था, providing loans या setting up banks. पहला हमारा क्या था, बैंक, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट लोन दे सकती है, बैंक सेटअप कर सकती है. दूसरा है वहां डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है, जिससे कि कई लोग वहां पर वहीं पे नौकरी करेंगे. Now, suppose Lakshmi and other farmers produce much more before. अब भाई अगर उनके पास इतनी जमीन होगी, तो अगर इतनी जमीन होगी, तो then what they can do? They would also need to sell some of the surplus. उनके पास ज्यादा होगा तो वो सरप्लस करना पड़ेगा. तो उनको सरप्लस करना पड़ेगा, तो they have to go to the heart. For this they will be maybe required to transport their product. यानी कि तीसरा जो गवर्नमेंट कर सकता है वो है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट. तीसरा स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से सिर्फ लोग ही आते जाते नहीं है, सामान भी आता जाता है. एंड स्टोरेज. अगर आपको पता है हमारे इंडियन विलेजेस में स्टोरेज की इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी प्रॉब्लम्स है कि यू कांट इमेजिन. जो आपके फार्मर्स होते हैं वो अराउंड 25 किलोमीटर्स दे वॉक अपना सामान लेकर, क्योंकि देयर इज नो स्टोरेज फैसिलिटी. हमारे वहां पर कोई स्टोरेज फैसिलिटी है ही नहीं. और स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिकली जैसे आप देखोगे, ये आपके पोटैटो वगैरह हैं, सड़ जाते हैं. And if the government is providing the facilities of storage, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा. और make better rural roads so that mini trucks can reach everywhere like several farmers. या फिर वो लोग जो है छोटे छोटे ट्रक्स यानी कि ज्यादा फैसिलिटीज दें. This activity can provide productive employment not just to farmers but also to services like transport and trade. यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट, सिर्फ बैंक्स नहीं प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं, अगर ट्रांसपोर्ट करेगी तो बेटा देखो, अगर ट्रांसपोर्ट करेगी तो रोड बनाने पड़ेंगे, रोड बनाने पड़ेंगे उसके लिए हमें लेबर्स की जरूरत पड़ेगी. एंड अगर ट्रांसपोर्ट आएगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो आपको बसेस की, कंडक्टर्स की, ड्राइवर्स की, उससे रिलेटेड जो आपके मतलब की एरिया है वो भी जरूरत पड़ेगा. तो कितने सारे एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. I'll give you अभी मतलब कि I was giving this example to my class 12th also, and I'm giving the same example, and this is a very real life example, very real life example. Last Friday I was in my own, मतलब मेरे husband के ancestral village में थे. And in 2023 I was literally surprised कि वहां पर there is no shop. मतलब आप वहां पर जो शॉप भी है ना वो ऐसा जुग्गी सा बना हुआ है, एंड आपको बहुत हल्की फुल्की चीजें जो होती है ना वही आपको वहां मिलेगा. यू विल नॉट गेट एनीथिंग फैंसी, नॉट इवन पेप्सी. एंड वहां पर देर इज नो ट्रांसपोर्ट. मॉर्निंग 9 o'clock एक बस आती है और इवनिंग 5 o'clock बस आती है, बस. देर इज नो ट्रांसपोर्ट. एंड इमेजिन, आई वाज आस्किंग माय, मतलब मैंने अपनी फैमिली मेंबर से पूछा, मैंने कहा यहाँ पे लोग कपड़े कैसे खरीदते हैं. दे सेड दे हैव टू मूव 20 किलोमीटर्स
to the nearby town जहां से वो लोग कपड़ा खरीद के लाते हैं. And they don't have the vegetable shops there. वो अपने ही मतलब कि फार्म में अपना वेजिटेबल्स उगाते हैं. They exchange with each other. अब आप सोचो कि अगर ऐसी जगह पर people are living, means there is no transport facility, there is no storage facility, there is no other facilities. अगर यहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, रोड्स बनाएंगे तो रोड्स के लिए आपके जो है मतलब नरेगा इज देयर. मेरे को दिखा रहे थे वहां पर कि वहां एक कैनाल बन रहा, तो वह नरेगा जो है दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एंड द पीपल वर्क इन दैट. बट इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मोर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अब सुबह 9 बजे अगर आपने बस छोड़ दी ना, तो देन पूरे दिन आप कोई बस नहीं है आपके पास, एंड वहां लोगों के पास अपनी गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं होती, तो हाउ विल यू मूव, आप कैसे जाओगे? So that means the government needs to provide more transport, the government needs to provide more infrastructure, storage. तो ऐसे हमारे जो villages हैं वो होते हैं. तो अगर इन villages में, ऐसे villages में if we are providing all these facilities, then the employment can be generated. ये हमने chapter number 1 पालमपुर में भी पढ़ा था. Lakshmi's need is not confined to water. She also needs seeds, fertilizers, agricultural equipment, pump sets. Being a poor farmer, she cannot afford many of these. So she will have to borrow from money lenders and pay a high rate of interest. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate. यानी कि credit facility, बैंक फैसिलिटीज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. ये हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट. अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रोग्राम, ये तो हमारे 4 हो गए बेटा. प्रोवाइडिंग लोन्स, सेटिंग अप द बैंक्स, developmental project, improvement in transport, storage. This is one of the very important question of boards. Another is we can promote local industries. लोकल इंडस्ट्रीज का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी है हमें, नो नीड.